वेलकम टू सहजन। खुश आमदीद बखैर वागले जी आया नू। इतनी ज़्यादा फॉग है आज, यहाँ से तो अच्छे कैमरे की आँख जो है वो कैप्चर कर पाए तो ओहो, कैमरे की आँख बहुत अंधी है। ज़रा स्टॉप हो गए कैप्चर करो। अच्छा, वुड कटर्स को कैप्चर ना करें। लेकिन वुड कटर कुछ भी उल्टा भी सोच सकते हैं ना। ये देखिए जनाब, ये हैं वुड कटर आ चुके हैं। ये देखें, एक्चुअली में हमारे पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है। हमारे गांव के लोग जो हैं वो कटिंग कर करके, मतलब कि वो यूँ समझ रहे हैं कि वो जैसे कोई हजाम है और ये किसी का सर है और इसको मुंडवाया जा रहा है, बल्कि मुंडा जा रहा है। ठीक है, वो सारी ब्यूटी को ऐसे स्पॉइल कर रहे। ये देखिए ऐसे जैसे हम किसी नारायण का गान में आ गए। नारायण का गान आप कह सकते हैं इसे, मेरी वैली को नारायण का गान, लेकिन प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, ये एक्चुअली है नहीं है नारायण का गान। ये भाई मेरे वतन की जो ब्यूटी है ना, लोग उसको ये देखें ज़रा जी। ये मेरे देश के जो प्यारे प्यारे से लोग हैं ना, उनकी गंदी गंदी करतूतें हैं। गंद बहुत डालते हैं भाई। इधर इतना ब्यूटीफुल एरिया है, लेकिन लोग कभी आग लगा जाते हैं, कभी यहाँ पे कूड़े के ढेर जो हैं वो फेंक जाते हैं और बस ब्यूटी को स्पॉइल ही करने में लगे हुए हैं। ब्यूटी बेचारी देखे खुद ब खुद ग्रो करती है, लेकिन लोग आते हैं उनसे ब्यूटी देखी नहीं जाती। वैसे तो हम लोग बनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्यूटी लवर्स हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग स्पॉइल क्यों करते हैं ब्यूटी को? इस बात की मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। प्लीज़ अगर आप लोग को इस बात की कभी समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओहो देखें स्पैरोज, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। रियली chirping. Please capture the sparrows. what do you Please capture the sparrows. They are chirping. They are sitting. Wow, they are enjoying. Wow, very good. देखें भाई कैसे वो एक कंपनी की शक्ल में बैठी हुई हैं। कहाँ है? मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। ओह वाओ, यहाँ पे तो आई थिंक इस टाइम बस स्पैरोज का ही राज है। वो देखो, वो ज़रा इनकी ब्यूटीफुल जो इनकी अदाएं हैं, हाय हाय हाय। काश हम ह्यूमन बीइंग्स भी इतने इनोसेंट हों। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग काफ़ी इनोसेंट हैं, लेकिन हमारी करतूतें जगह पे जगह जब हमें नज़र आती हैं ये सारा गंद देखे ना, ये ये जो है मेरे साथ मेरी टूर फेलो, मेरी विजिट फेलो जो है काफ़ी मेरी हेल्पफुल है इस टाइम। और अब मैं अपनी विजिट फेलो को लेकर इनर ब्यूटी की तरफ जाऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को वो सब कुछ दिखाऊंगी जो कि आपकी पर्दे के पीछे जो कि आप लोगों ने आज तक अभी देखा नहीं है। लेकिन इस टाइम सन जो है ना वो काफ़ी राज कर रहा है इस सारे मंजर में। जो किंग का इसको क्या बोलते हैं? इसको आई थिंक पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन है भी बहुत प्यारा। इस पे चिड़िया लगती थी छोटी छोटी सी, चिड़िया लगती थी। हाँ, इसमें आम जैसे वो लगते थे, इसमें फ्रूट सा लगता था। वैसे वो खाने वाला नहीं होता, बाय द वे इसका एक प्रोडक्ट होता है।
हाँ, प्रोडक्ट्स और प्लांट्स पे लगना शुरू हो गए भाई। ये सुने आप आई मीन टू से कि ये प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर बनते हैं, या वो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सीड्स वगैरह। तो आई थिंक अच्छा जो इसकी जी, गुड प्रोडक्ट है। मॉर्निंग बोले से कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ सदा जीते रहे, मुस्कुराते रहे। ओहो, ये और देखो। ये देखे शबनम, आ माय गॉड, क्या बात है जनाब, बहुत प्यारी शबनम आपके ऊपर आप लेके फिर रहे हैं, निहार रहे हैं। हमारे गांव की शबनम भी बहुत प्यारी है। हाँ, उस शबनम की तो क्या ही बात है जनाब। चलो जी, चलिए जी, बाय प्लान, गुड बाय, जाना होगा हमें आगे। ये भाई, ये जो नीचे साथ साथ कांटे लोग फैलाते हैं ना, इनको भी हटाना चाहिए ताकि हमारी आखिरत के कांटे जो हैं वो भी राह रास्ते से दूर हो जाएं। ठीक है, ये जहाँ से भी आप लोगों को कांटे नजर आए प्लीज उसको रास्ते से हटा दिया करें। We have to go inside to capture the views, to capture the beauty, so please move fast. Sparrows, wow, great, very little सी sparrows, छोटी छोटी सी। देखे, उनको डर भी नहीं लग रहा हम लोगों से। भाई इधर को देखो ना, एक ही टहनी पे। ओह माय गॉड, आय अल्लाह, ऑसम ब्यूटी, जानलेवा ब्यूटी। बड़ी मुश्किल से हम इन साइड कैप्चर करने के लिए ऊपर आए हैं, क्योंकि इस टाइम हम अंदर की साइड पे नहीं जा सकते थे, फॉग बहुत ज़्यादा है और हम लोग अकेले हैं। हाय अल्लाह, इसलिए हम लोग नीचे नहीं गए। सो ऊपर से देखे पूरे एरिया को फॉग ने अपनी लपेट में ले रखा है। देखें, फॉग जो है सन को भी सामने नहीं आने दे रही। तो लिए जाते हैं आपको पोइट्री स्टूडियो में, सैह जोन के पोइट्री स्टूडियो में खुश आमदीद। सैह जोन के पोइट्री स्टूडियो से अभी सूरज नहीं डूबा, अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। वो असल में कहना चाह रहे हैं, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे बदनाम होने दो। तो मुझे थोड़े से जूते खाने दो, फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। बिल्कुल, वो आगे यही कह रहा है, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़े शिकस्त तुमसे, अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़े शिकस्त तुमसे, मैं सब पता जब मैं पकड़ा जाऊंगा, जब मुझे जूते पड़ेंगे तो मैं फिर एतराफ़े जुर्म भी कर लूँगा। कहता है मैं सब तस्लीम कर लूँगा, ये चर्चा आम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊँगा, ज़रा शाम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता, वफ़ाएं बेच लेना, वफ़ाएं बेच लेना, बस ज़रा नीलाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो।
नए आगाज़ में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो? जी बिल्कुल, अभी तो मॉर्निंग हुई है तो वो कह रहा है कि अभी नए आगाज़ में ही तुम वापस जाने की बातें कर रहे हो। नए आगाज़ में ही हौसला। मैं पीछे हट जाऊं? What do you mean? मतलब कि मैं आगाज़े मोहब्बत में ही हार तस्लीम कर लूं? नहीं नहीं भाई, आप ना तस्लीम करें, हम खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो शायर है ना, उसका दिमाग थोड़ा आउटस्टैंडिंग हद तक सोचता है। वो कह रहा है नए आगाज़ में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो? तुम सब जीत जाओगे। हेलो, तुम सब जीत जाओगे, ज़रा अंजाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, अभी तो चल रहा है, अभी कैसे डूब जाएगा? अभी सूरज नहीं डूबा, ज़रा शाम होने दो। जी बिल्कुल, सूरज तो नहीं डूबा, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, मुझे जाना होगा अभी। अभी मुझे वापस जाना होगा और आप लोगों को हमें मालूम है ये शाम बिखर जाएगी। ये सुबह है जनाब, शाम क्यों बोल रही हमें मालूम है ये शाम बिखर जाएगी और ये रंग किसी गोशाए बेनाम में खो जाएंगे। अच्छा, खोने ही दो इनको, लेकिन हमें जाना होगा आज वापस, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप लोगों को सॉरी, मुझे बाय बाय कहना होगा। कौन सा उदास हुए बैठे हैं? वो कौन सा मरने वाले हैं? इनकी कौन सा बेलने में बाँ आई हुई है? मैं उखली में सार आया हुआ है, तो कह रहे हैं जानते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी सी वीडियोस लेके आऊँ। जी तो व्यूअर्स, मुझे कहना होगा आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। जी मैं अब कहाँ से आऊँगी, मुझे भी रास्ता बता दो ना। मैं इधर से आऊँ तो गिर ना जाऊँ कहीं जनाब, यहाँ तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। हाँ या अल्लाह, मुझे बचाना, मैं किन चक्रों में पड़ गई हूँ। ओह माय गॉड, कहीं नीचे आना आसान काम है, ऊपर जाना तो शायद आसान होता है, ऊपर से नीचे आना बुलंदियाँ से बहुत ही टफ अमल होता है। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? इधर से उतरूं? अरे बहना, तुम तो चली गई हो मुझे अकेला तन्हा छोड़ के। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आखिरकार कामयाब हो ही रही हूँ। ओके, यस यस यस। ओह माय गॉड, या अल्लाह, यस। जी अल्लाह हाफिज़।